नमो नमः। अब हम लोग ताजिक नीलकंठी में दशा क्रम विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। दशा और अंतरदशा करने का उपाय कुशल साधन की रीति कहते हैं। वर्ष प्रवेश के समय लग्न सहित सब ग्रहों को स्पष्ट करके राशि को छोड़कर शेष अंश को हम लोग क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। उनमें सबसे न्यून अंश वाले यानी सबसे कम अंश वाले ग्रह को क्या करते हैं, पहले रखते हैं। उसके बाद सबसे अधिक, उससे अधिक, उसके बाद उससे भी अधिक अंश वाले ग्रह को क्या करते हैं, लिखते हैं। वर्ष में दशा लिखने का क्रम इसी प्रकार से है। अल्प अंश वाले ग्रह को उससे अधिक अंश वाले ग्रह को घटाते हुए क्रम से क्या करते हैं, हम लोग स्थापित करते हैं। विशुद्ध अंश के शेष अंशों को क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं। वह जोड़ सबसे अधिक अंश वाले ग्रह के बराबर हो जाता है तो समझ लेना कि यह ठीक है। उसके बाद शेष अंश का योग पर जो सौरमान दिन 360 दिन और सावन मान का दिन 365 दिन, 15 घटी, 31 पल, 30 विपल इस वर्षमान में भाग देने से जो दिनादि लब्ध होती है वही ध्रुवांक होता है। क्या वही ध्रुवांक होता है? दशा दिवस लाने का क्रम लब्ध ध्रुवांक के शब्द शुद्ध अंशों को भी क्या करते हैं, क्या करते हैं, गुना करते हैं। ग्रह के दिनांतिक दशा का प्रमाण निकल आता है। क्या आता है? दशा का प्रमाण निकल आता है। दशा के दिन भी आदि का आनयन करके ज्योतिषी के अनुसार शुभ फल का क्या कहते हैं, ग्रहण करते हैं। यदि दो ग्रहों के अंश बराबर रहते हैं तो पंचवर्गीय में जिसका बल अधिक रहता है उसकी प्रथम दशा मानी जाती है। तात्पर्य यह है कि शोध और शोधक दोनों ग्रहों के अंश के समान होते हैं। उन दोनों में जिसका भी पंचवर्गीय बल अधिक होता है उसकी पहली दशा कही जाती है। उसको क्या कहते हैं, पहले दशा कही जाती है। दशा का क्रम पहले अंश से ही चलता है। बात को शुद्ध करने का शुद्धांश होते हैं। शोध और शोधक दोनों ग्रहों का शुद्धांश समान होता है तो पंचवर्गीय में जिसका बल अधिक होता है उसी को पहली दशा माना जाता है। दूसरे और जो पंचवर्गीय बल के समान होता है अल्प गति वाले ग्रह की दशा पहले मानी जाती है। यदि लग्न और ग्रह के अंश बराबर होते हैं तो लग्नपति के बल से बलाबल शुभाशुभ फल देखना चाहिए। जैसे सब ग्रहों की अपेक्षा कम अंश वाला शनि है, इसलिए सब अंशों को छोड़कर प्रथम शनि को हम लोग क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। 6, 48, 54 लिखा है। फिर सूर्य जो है वह 7, 30, 6 लिखा हुआ है। तो बुध जो है 12, 16, 8 है। भौम जो है 14, 32, 36 है। लग्न जो है 18, 3, 34। चंद्रमा 22, 9, 47। शुक्र 24, 31, 48। बृहस्पति 29, 35, 6 में। शोधी का प्रत्यांश 0, 41, 12 है। तो इस प्रकार पूर्वांश को आगे मध्य में सबको शोधित प्रत्यांश, जैसे बुध का 4, 46, 2 का, भौम 2, 16, 18, लग्न का 3, 31, 18, चंद्रमा का 4, 5, 53, शुक्र का 2, 22, 1, बृहस्पति का 5, 3, 25 इनको जोड़ा और 29, 35, 13 इससे 360 को 60 से गुना किया तो 12, 96 हुआ। क्या हुआ? तब भाज्य और भाजक 106, 5,
13 यह दशांक गुणांक हुआ। यह क्या हुआ? दशा गुणांक हुआ। तो 12, 10, 3 इससे शनि के पाठ्यांश जो है वह 6, 48, 54 को क्या हुआ? गुना किए। गुना करने पर शनि दिन दशा की दिनादि जो है 82, 5, 55, 18 हुआ। इनको प्रत्यांश में हमने जोड़ा, इनको पाठ्यांश में हमने क्या किया? जोड़ दिया। तो जोड़ने पर 29, 35, 13 वर्षमान 365, 15, 31 से भाग दिए। उसके बाद 11, 20, 42 जो है वह शनि के पाठ्यांश से क्या किया? हम लोगों ने गुना किया। तो शनि के पाठ्यांश से गुना करने पर शनि के दशा के दिनादि 48, 7, 52 हुए। क्या हुए? 48, 7, 52 हुए। इस तरह अन्य ग्रहों को भी समझने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। अगर हम लोग सब ग्रहों को इसी प्रकार से करेंगे तो ज्योतिषी के अनुसार हमें शुभाशुभ फल का क्या होगा? ज्ञान प्राप्त होगा। क्या होगा? दशाफल ज्ञान का प्राप्त होगा। क्या होगा? दशाफल का ज्ञान प्राप्त होगा। दशांश प्राप्त करने के बहुत से और भी साधन है। क्या है? और भी साधन हैं। लग्न दशा फल। क्या है? लग्न दशा फल। लग्न की उत्तम दशा में सुवर्ण, मोती, धन, आरोग्य, स्वामी का समीचीन यानी बहुत सम्मान प्राप्त होता है। समीचीन माने बहुत। यदि लग्न की दशा मध्यम बल वाली हो तो भाग्य से धन का लाभ होता है और मान से हीन मनुष्य की सेवा मन में विकार उत्पन्न होती है। यदि लग्न की अधम दशा में हो तो विदेश गमन, क्लेश, बुद्धिमान निष्प्रयोजन, धन नाश और मनहानि होती है। क्या होती है? मानहानि होती है। यदि क्रूर लग्न की मध्य दशा हो तो क्रूर लग्न में मध्य दशा हो तो थोड़ा सुख, धन का खर्च, शरीर में पीड़ा, दुर्बलता, मृत्यु, कलह उत्पन्न करने वाली होती है। क्या होती है? उत्पन्न करने वाली होती है। पूर्ण वाली सूर्य की दशा हो तो हाथी, घोड़ा, सुवर्ण, वस्त्र, रत्न आजा से सम्मान, प्रतिष्ठा, देवता, ब्राह्मणों के पूजन आदि द्वारा यश प्रदान होता है, यश प्रदान करती है। मध्यम बल युक्त सूर्य की दशा हो तो पूर्वोक्त मध्यम फल ही मिलता है। ग्राम के अधिकार और उद्योग धार्य से कुल के अनुमान से क्या होता है? सुख आदि की प्राप्ति होती है। यदि अल्प बल सूर्य की दशा हो तो मनुष्य को अपने लोगों के द्वारा लड़ाई होने से जो दुख, मति भ्रम, पित्त से रोग, अपने तेज का विनाश और शत्रु से दबाव क्या करती है? अशुभ फल प्रदान करती है। अल्प बल वाले सूर्य, अल्प बल यानी निम्न बल वाले सूर्य की दशा मनुष्यों को राजा और शत्रु से भय, धन नाश, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि जनों से विवाद, बुद्धि भ्रम, रोग क्या करती है? उत्पन्न करती है। यदि सूर्य छठे, तीसरे, 10वें, 11वें इन स्थानों में बैठा हो तो सूर्य तीसरे, 10वें, 11वें इन स्थानों पर बैठा हो तो अनिष्ट दशा का फल क्या होता है? आधा शुभ माना जाता है। मध्यम बल हो तो शुभ, हीन बल हो तो मध्यम फल, पूर्ण बली हो तो बहुत ही शुभ फल मिलता है। चंद्रमा की पूर्ण बल वाली दशा मनुष्यों में सफ़ेद वस्त्र, माला, मोती, स्त्री संगम, राज्य, सुख, भूमि लाभ, यश, कांति और बल की क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? बल की वृद्धि होती है। चंद्रमा की मध्य बल वाली दशा सब मध्यम फल, वाणिज्य, मित्र, वस्त्र, गृह, सुख, धर्म वृद्धि और खेती से अन्न का लाभ क्या होता है? शुभाशुभ फल मिलता है या देता है।